इज़राइल और यमन एक बार फिर आमने सामने हैं। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो इज़राइल और यमन को एक नई जंग की लपेट में आ सकते हैं। यमन के ख़तरे से इज़राइल में हलचल है, वहाँ यमन में भी इस खौफ से हलचल है। और जो लाल सागर की लहरें की तरफ जंग जा रही है, ये सिर्फ सुर्खियाँ नहीं, बल्कि ये सच्ची और हकीकी खबर है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ समुद्री रास्तों पर नहीं, बल्कि इससे आगे चली गई है। इज़राइल की जवाबी कार्रवाइयाँ जो यमन की धरती को हिला रही हैं। आइए अब आपको बताते हैं, यमन और इज़राइल की जंग हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है। ऐसी जंग कभी नहीं हुई जैसे अब होने जा रही है। इस जंग में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आकर अपनी फ़ौजें मैदान में उतार सकते हैं या समुंदर में भी उतार सकते हैं। कुछ घंटे पहले यमन की हूती लीडरशिप ने खुलाकर ऐलान कर दिया है कि अगर सोमाली लैंड में कहीं भी इजरायली फ़ौज की मौजूदगी हुई तो वो सीधे तौर पर उनका मिलिट्री टारगेट होगी, यानी हम उन पर हमला कर सकते हैं। इस बयान के बाद 7 सिग्नल मिल रहे हैं कि अब इजराइल और यमन के बीच बड़ी जंग की ज़मीनी तैयार हो सकती है और इसका सेंटर होगा सोमालीलैंड। वही सोमालीलैंड जिसे अभी 2 दिन पहले इजराइल ने मुल्क तस्लीम किया था। नेतन्याहू बगैर मकसद के किसी मुल्क को तस्लीम नहीं करता। ये नेतन्याहू की एक चाल हो सकती है जो यमन के खिलाफ। अंसरुल्लाह का बयान आया है जो कि यमन के सुप्रीम लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि सोमालीलैंड में इजराइल की मौजूदगी सिर्फ सोमालिया ही नहीं बल्कि यमन और पूरे रेड सी के रीजन के लिए खतरा है। उनके मुताबिक ये खुला अग्रेशन है जिसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इस बात को गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। ये धमकी आई है, ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल जिस सोमालीलैंड को इजराइल ने हाल ही में एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया, उसकी लोकेशन यमन के बहुत करीब है। बस बीच में एक पतली सी लाइन है जो यमन के समुंदर के साथ है। इस बात का डर ये है कि अगर इजराइल सोमालीलैंड में अपनी मिलिट्री बेस बनाता है तो यमन पर हमला करना उसके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। यही बात है जो उनको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है और हो सकता है कि फिर वो यहाँ पर सोमालीलैंड की तरफ से अपने रेड सी पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, जो कंट्रोल अभी तक हूतियों के पास है। इस रास्ते से इजराइल के लिए हमला करना आसान हो जाएगा। ये बात कहना गलत नहीं होगी कि यमनियों का डर किसी हद तक ठीक है। चाहे खबर को आगे चलाते हैं, पिछले 2 सालों में यमन की हूती ताकत एक ऐसी ताकत बनकर उभरी है और जो इजराइल के लिए चैलेंज बनकर उभरी है, जिसे ना तो इजराइल, ना अमेरिका और ना ही उनके गल्फ पूरी तरह ख़त्म कर पाए हैं। हर हमले के बाद यमनी समुंदर की लहर की तरह, पहाड़ों की चट्टानों की तरह ज़्यादा मजबूत होकर उभरते हैं। ना तो कोई उन्हें मिटा सका है और ना ही कोई कुचल सकता है। अल्लाह ने उनको कोई ऐसी ताकत दी है, उनका कमज़ोर न होना इजराइल के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। ऐसे में सोमालीलैंड की एंट्री इस पूरे गेम को बदल सकती है। यमन की हूती कंट्रोल इलाकों से सोमालीलैंड की दूरी बस 300 से 500 किलोमीटर है। हुदैदा जो मेन पोर्ट है, मेन बंदरगाहें हूती इसका, वो भी 500 किलोमीटर तक दूर है और ये कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं होती, यानी इतनी करीब है कि यहाँ से इंटेलिजेंस जुटाना, समुद्री सिक्योरिटी रूट्स को गिराना और पूरे रेड सी रीजन की निगरानी करना आसान हो सकता है। जिस तरह कभी आज़रबाईजान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने इजराइल को ईरानी एक्टिविटी पर नज़र रखने में बड़ा एडवांटेज दिया था, इसी तरह अब सोमालीलैंड इजराइल को यमन के खिलाफ एक नई ऑफर पेश कर रहा है। करीबी लोकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यमन, रेड सी और अफ्रीका को एक साथ कवर कर सकता है। यही तो इजराइल का मकसद है और लालच भी जो कभी पूरी ही नहीं होती। सीधी और सच्ची बात तो ये है, यमनियों को रोकने में नाकाम होने के बाद अब इजराइल ज़मीन और समुद्री रास्ते बदल रहा है और इस नए खेल और अपनी चाल बदल रहा है। इजराइल अब अपने मकसद के लिए सोमालीलैंड को इस खेल का हिस्सा बनाएगा। इजराइल वो दुनिया का पहला मुल्क जिसने सोमालीलैंड तस्लीम किया। जिसे किसी ने तस्लीम नहीं किया, उसे इजराइल ने तस्लीम कर लिया। इस एक सोमालीलैंड से कितने मकसद हल हो रहे हैं। गज़ा के बेघर लोगों को सोमालीलैंड भेजेगा, गज़ा के लोगों को बेदखल कर दिया जाए सोमालीलैंड में। दूसरा, यहाँ अपने मिलिट्री बेसिस बनाकर यमन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। पहले तो इजराइल आता है, बाद में अमेरिका भी आएगा हूतियों को कंट्रोल करने के लिए और लाल सागर में अपना कंट्रोल कायम करना। ये इनकी पुरानी आदतें हैं। पहले तो इजराइल आता है और बाद में अमेरिका, फिर